आज जिया का बर्थडे है। उसे ढेर सारे गिफ्ट के साथ एक ओइजा बोर्ड भी गिफ्ट में मिला। ओइजा बोर्ड जिया के हाथ में देखकर उसकी मम्मा कहती, कहाँ से आया ये, जाओ फेंक कर आओ, ये बच्चों के खेलने का नहीं है। और वह उसे फेंकने के लिए कहती हैं, लेकिन जिया ने उसे संभाल कर अलमीरा में रख दिया। माँ के मना करने पर भी जिया ने ओइजा बोर्ड को घर में रख लिया। एक छोटी सी गलती जिसका भुगतान पूरे परिवार ने किया। एक हफ्ते में ही पूरे परिवार के साथ मौत का तांडव हुआ। हर सदस्य के साथ अजीबोगरीब हादसे हुए और कोई भी नहीं बचा। अपने भाई के साथ खेलने के बाद जिया अपने पापा को ओइजा बोर्ड के साथ खेलने के लिए कहती है, लेकिन उसके पापा ने खेलने से इनकार कर दिया। उसी रात लगभग 3 बजे एक जोर का धमाका हुआ, जिससे जिया के माता पिता की आंख खुल गई और वे तुरंत ही जिया के कमरे में जा पहुंचे। उन्होंने जिया को जगते हुए पाया, जो कमरे के बीचों बीच खड़ी थी और ओइजा बोर्ड जमीन पर उल्टा पड़ा था। जिया के माँ ने जब उससे उस आवाज के बारे में पूछा, जिया ने कहा, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिया की माँ ने चिल्लाते हुए कहा, ऊपर 9 फीट तक आवाज गई है और तुम्हें लगा ये एक सपना है। उनकी बात सुनकर जिया रोने लगी। अगले दिन, जिया तुम 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। इतना सुनते ही जिया रोने लगी। जिया ने रोते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये सब करने के लिए मुझे उसने कहा। माँ ने पूछा, किसने कहा? तब जिया ने कहा, उस रात ऊर्जा बोर्ड से एक साया निकल कर आया और उसने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें मना किया था ना उस ऊर्जा बोर्ड से खेलने के लिए, फिर भी तुम नहीं मानी। माँ, मेरा कुछ पाने का इरादा नहीं था, मैं तो बस उसके साथ खेलना चाहती थी। अगले दिन जिया ऊर्जा बोर्ड के साथ खेलने के लिए अपने पापा को मना लेती है। जिया और उसके पापा दोनों ने ही ऊर्जा बोर्ड के ऊपर अपने हाथ रखे। हाथ रखने के साथ ही ट्रिगर मूव करने लगा। ट्रिगर के मूव करने के साथ ही जिया के पापा को एक स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी फील हुई। उनके पसीने छूट गए और उन्होंने ऊर्जा बोर्ड से अपने दोनों हाथ हटा लिए। दूसरी तरफ जिया भी फूट फूट कर रोने लगी। ट्रिगर बड़ी स्पीड से मूव करते करते दीवार से जा टकराया। तभी जिया के पापा ने ऊर्जा बोर्ड उठाकर आग में फेंक दिया। ऊर्जा बोर्ड की आग में गिरते ही आग और भड़क गई। स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी से निकली आग ने जिया के पापा को बुरी तरह जला दिया। जिया की मम्मी ने कंबल डालकर जैसे तैसे आग को बुझाया। आग तो बुझ गई, लेकिन जिया की मम्मी के दोनों हाथ भी पूरी तरह से जल चुके थे। जिया की मम्मी और पापा दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन जिया के पापा तो लगभग 90% तक जल चुके थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऊर्जा बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ। एक रात जिया की मम्मा को अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। वे उठकर तुरंत जिया के कमरे में जा पहुंची। उन्होंने देखा जिया और उसका भाई दोनों ऊर्जा बोर्ड के ऊपर खड़े हैं। जिया ने रोते हुए कहा, मैं नहीं, सनी इससे खेलना चाहता था और मेरे मना करने के बाद भी वह उससे खेलने लगा। छोटे से सनी को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसकी बहन किस बात पर माँ से बहस कर रही है और वह घबरा कर कमरे से बाहर निकल गया। जिया की माँ ने जिया और शनि दोनों को अलग अलग बैठकर समझाया। उसके बाद जिया की माँ ने अस्पताल में फ़ोन करके अपने हस्बैंड के बारे में डॉक्टरों से बात की। सुबह जिया की माँ एक अजीब सी बेचैनी के साथ उठी। वह शनि के कमरे में गई। सनी अपने रूम में नहीं था, लेकिन जिया की माँ ने मरी हुई बिल्ली के टुकड़ों को सनी के रूम में देखा। उसने देखा सनी रूम के एक कॉर्नर में बैठकर कुछ चबा रहा है, जिसे देखकर जिया की माँ दहशत से भर गई। और उन्होंने जो सनी के मुँह से खींच कर निकाला वह बिल्ली के मांस का टुकड़ा था। बिल्ली के मांस के टुकड़े को जबरदस्ती सनी के मुंह से निकालने पर सनी ने अपनी माँ के हाथ में काट लिया। हाथ में टाके लगवाकर जिया की माँ जब घर वापस लौटी तो उन्होंने जिया को जमीन पर सर के बल देखा, जिसे देखकर वे और हैरान हो गई कि जिया ऐसे कैसे कर सकती है। जिया की मम्मी ने बिल्ली के सारे टुकड़ों को एक डब्बे में भरा और उसे उनके मालिक को दे दिया और उनसे कहा कि उन्हें खेद है कि उनकी बिल्ली मर गई। शाम के वक्त जिया की माँ को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उन्होंने देखा सनी न जाने कहाँ से उस मरी हुई बिल्ली को ढूंढ कर ले आया और उस मरी हुई बिल्ली के खून से दीवार पर लीजन लिख दिया। माँ के पूछने पर सनी ने कहा उसे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। फिर माँ ने प्यार से सनी से पूछा और सनी ने जो कुछ बताया शायद वह उनकी समझ के बाहर था। नेक्स्ट डे जिया की माँ ने सनी की इस हालत के बारे में डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने सनी को मनोरोग चिकित्सक विभाग में सनी को एडमिट करने के लिए कहा। सनी माँ और डॉक्टर की बातें सुन रहा था और उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया और जोर जोर से रोने लगा। सनी अभी रो ही रहा था कि बाहर से पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। माँ के पूछने पर इंस्पेक्टर ने बताया जिनकी बिल्ली गुम हुई थी उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है। 6 साल के बच्चे ने एक बिल्ली को मार दिया और उसे क्या सजा होगी ये सोचकर पुलिस वहाँ से चली गई। पुलिस वैन जाते ही सनी के मुंह पर एक भयानक मुस्कान आ गई। अगले दिन जिया की माँ ने घर में घट रही घटनाओं की जानकारी चर्च के पादरी को दी और उन्हें घर पर आने के लिए कहा। फादर ने घर पर आने के लिए हामी भर दी। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद जिया की मम्मी ने देखा सनी का चेहरा नीला पड़ गया है और उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ रखा है। सनी ने कहा, माँ वह मुझे सांस नहीं लेने दे रहा, माँ वह मुझे सांस नहीं लेने दे रहा।
वह मुझे मारेगा नहीं, लेकिन मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है माँ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, प्लीज़ आप फादर को यहाँ मत बुलाओ। अपने बेटे की तकलीफ देखकर मजबूरी में ही जिया की मम्मी को फादर को मना करना पड़ा। अब जिया की मम्मी हर पल को नोटिस करने लगी। अब सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल होने लगा था। जिया और सनी ने भी स्कूल जाना शुरू कर दिया। एक शाम जिया की मम्मी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और वे सब पिज़्ज़ा एंजॉय कर ही रहे थे कि शाम के समय जिया के पापा के मौत की खबर मिली। जिया के पापा की अचानक हुई मौत ने जिया की मम्मी के सब्र का बांध तोड़ दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों और कैसे हो रहा था। जिया की माँ ने जिया से ओइजा बोर्ड लाने के लिए कहा। जिया ने कहा, माँ अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन माँ ने जिया की कोई बात नहीं सुनी और सनी को बाहर कर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सनी दरवाजे पर खड़ा दरवाज़ा खटखटाता रह गया और जिया बेमन से अपनी माँ के सामने ओइजा बोर्ड लेकर बैठ गई। दोनों ने अपने हाथ ट्रिगर पर रख दिए और ट्रिगर ने ओइजा बोर्ड पर मूव करना शुरू कर दिया। ट्रिगर बहुत तेज़ी से मूव करने लगा, जिसे देखकर जिया की माँ हैरान रह गई और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अचानक ही ट्रिगर उछलकर दीवार से जा टकराया। घबरा कर जिया कमरे से बाहर निकली और बाहर निकलते ही अपने भाई से जा टकराई। तभी जिया की माँ को कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। उन्होंने देखा सनी जिया का गला घोट रहा है। न जाने कहां से 6 साल के बच्चे में इतनी ताकत आ गई कि जिया की माँ उसे टस से मस न कर पाई और उसने जिया का गला घोट दिया। जिया की माँ ने इस मर्डर की सूचना पुलिस को दी और पुलिस इंक्वायरी में जिया की बॉडी पर जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो सनी के थे। जिया की माँ ने बताया, अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उन्हें सनी पर बहुत गुस्सा आया और उन्हें सनी से पूछा उसने ऐसा क्यों किया। सनी ने कहा, ओइजा बोर्ड से निकले उस काले साए ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। ऐसा कहने के साथ ही सनी के मुख पे एक भयानक मुस्कान आ गई। जिया की माँ ने बताया, मेरा पूरा परिवार तबाह हो चुका था, मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा था, मेरा सब कुछ बिखर चुका था और मुझ पर न जाने कौन सी शक्ति हावी हो गई जिसने मुझे अपने बेटे का खून करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने सनी के मर्डर केस में जिया की माँ को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल में पहरेदारों की निगरानी में रखा गया। कड़ी निगरानी के बाद भी लगभग 12 बजे एक रहस्यमय तरीके से जिया की माँ की मौत हो गई। पहरेदारों ने बताया, शुरू में तो वे जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रही थी। उनकी हालत देखकर हमने ताला खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला और वे अजीब तरह की भयानक आवाज़ें निकालने लगीं। मैंने अपनी आंखों से वो भयानक नज़ारा देखा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर जोर जोर से उन्हें उठा उठाकर पटक रहा है। एक हाथ चेन से बंधा होने के बाद भी अपने आप को ऐसे कैसे उछाल सकती थी और उसके थोड़ी देर बाद ऐसे लगा जैसे कोई उनका सर जोर जोर से ज़मीन में पटक रहा हो और वे दर्द और घबराहट के कारण रहम की भीख मांग रही थी और अंततः वे बेहोश हो गईं और डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में पाया गया कि चोटें बहुत गहरी और असाधारण थीं। ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने अपने जबड़ों में दबाकर उन्हें पटक पटक कर मार दिया हो। उनकी मौत कैसे हुई ये तो बस एक रहस्य बनकर ही रह गया।